Sairam children, very good morning to all. Sairam ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ashmita, Sairam. Sairam ma'am. Divya, Avasti, Sairam. Sairam to all. Okay, Prisha, Yash, Shubhanshi, Yatin. ये हर्ष पर संध्या थोड़ा सा माइक नहीं, आप अपना वीडियो दिखाना जरा। प्रीति अहिरवार, साईराम। Sairam ma'am. साईराम। ये हर्ष पर संध्या और हर्ष, हाँ हर्ष पर संध्या अपना माइक को ये वीडियो ऑन करो जरा। अच्छा, हर्ष पर संध्या, ओके। और एक है ना हर्ष सिंह, मीना मैम। हर्ष मीना। अच्छा, हर्ष मीना ज्वाइन किया है आज? क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी, ये हर्ष दो नाम है मुझे, क्योंकि मैं 2 साल हो गए ना तुम लोग को छोड़। मैम नहीं ज्वाइन हुआ। हर्ष मीना अभी इसने ज्वाइन कर ली। हाँ, अभी ज्वाइन हुआ है। ये आप अपना डीपी में सब चेंज करो भाई, अपना फोटो डालो, ताकि आपका फोटो से हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बच्चा है। ठीक है, सब अपना डीपी है ना, अभी न्यू फोटो डाल के कर लेना। आजकल सबके पास मोबाइल है, डाल के आप लोग खींच के उसमें कैसे करते हैं। हमारा फोटो लगा है। हाँ ठीक है, जिसका नहीं लगा है उसके लिए। ठीक है, अच्छा मैम मैंने नहीं लगा। और ये सब अपना ना वो लगा लो फोटोज, तो उसमें अच्छा रहेगा, मुझे भी याद आ जाएगा हाँ ये बच्चा ऐसा। अभी क्योंकि 2 इयर्स हो गए मैंने आपको कभी क्लास नहीं लिया, आप लोग छुट्टियों में कितने बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं है। ओके, जिसको ज्वाइन करना तो आ गया, 1-2 आवर्स जाएंगे बीच में। 1 मिनट और, बस 1 मिनट बस। अपने बुक्स निकाल के बैठो बेटा, बुक्स है ना, बुक्स निकालो और बुक्स में ही जो करना है आज। यशस्वी, अच्छा हाइवता सबको समझ में आ गया? ऐसे यस मैम। ऐसा हाथ, यस मैम। आज नया चैप्टर शुरू होगा। हाँ, आप लोग ने रीडिंग इज फन कर लिया था ना? इसमें का हाइवता का थोड़ा सा बचा था कुछ। Do you know the secret language of Indian? ये भी हो गया था। मैम आपने कहा था अपना क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए आपने 7 क्वेश्चन करवाया था। कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ यतीम? न्यू चैप्टर शुरू करेंगे आज, है ना? हाँ, ये इसमें है। हाँ, पेज नंबर 117 तक का तो हमने कर लिया था, पेज नंबर 15 बचे थे। ठीक है ना? पेज 15। हाँ, complete the following stories by using a and attributing word from the box given below. हम हाइवता के पास एक चैप्टर है, वो नहीं हुआ। कौन सा हाइवता के बाद वो है ना, तो न्यू चैप्टर कौन सा है? द स्कॉलर्स मदर टंग। यस मैम। हाँ, यस मैम। लेकिन
एक पेज रह गया था 115 एक्सरसाइज। पेंसिल निकालो, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आप लोग का ध्यान इधर उधर रहता है, फिर बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है। जो बच्चे कर रहे होते हैं वो फिर गलत करने चले जाते हैं। वो बच्चे, दूसरे बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं कि हमें बीच में नहीं पूछना है। जो लाइन से जा रहे हैं वैसे ही आप उंगली रखो, करते जाओ। मैं आपको टाइम भी तो दे रही हूँ, है ना, तो गलत नहीं करना है। रेडी हो लोग? मैं पेंसिल complete the following story. Listen, all of you. Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. इसका मीनिंग कौन बताएगा? श्री हरिप्रिया। कंप्लीट द फॉलोइंग। यस मैम। ओके, आप बताओ तो फिर बाकी बच्चे समझ जाएंगे। अगर मैं कुछ गलती है तो मैं बता दूंगी, ठीक है मैम? पेज नंबर। ओके मैम। हाँ बोलो। Ram was a farmer. He wanted to. हरिप्रिया, जो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बोला है ना, उस इंस्ट्रक्शन को समझाओ जरा। आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है उस वर्ड से जो कि नीचे दिए हैं। हाँ, जो कि नीचे दिए हैं वो क्या है? माई, हिज, ही, योर। मतलब माई मतलब मेरा, हिज मतलब लड़कों के लिए यूज करते हैं, ही, ये सब प्रोनाउंस है। आप, आपका। देखो माई मतलब माई नेम इज मेरा। मीरा, तो फिर माई नेम इज मीना बोलने से मेरा नाम, तो माई का मतलब मेरा। हिस मतलब लड़कों के लिए, ही इज ए बॉय। उसका। उसका मतलब कोई लड़का होगा, ठीक है। मैम फिर से बोलिए। हिस मतलब लड़कों के लिए, जो ही, हिस। मैम पेज नंबर। हम कौन सा चैप्टर है? पेज नंबर 115। ही मतलब, जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे सौरभ इज ए स्मॉल बॉय। सौरभ इज ए स्मॉल बॉय। हिज पेरेंट्स आर वर्किंग इन अ स्कूल। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन कहा है, ठीक है। हिज पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स। किसके पेरेंट्स? सौरभ के पेरेंट्स, ठीक है ना। मैम उसके मतलब उसका या उसके, है ना। हिज सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है। ही, हिज। सो कम टू द पॉइंट। यू, योर, आप और आपका। योर मतलब आपका, ठीक है। यू मतलब तुम, तुम्हारा। मैम चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम नहीं है, हायवथा का पेज नंबर 115 115 नीचे दिया है। हमने ये वाला कर लिया था ना, वेन एवर, हु एवर, वेर एवर। यस मैम कर लिया था। लास्ट क्लास में कर लिया था। उसके नीचे का इसलिए मैंने छोड़ दिया था, और उसके आगे का हमने कर लिया था। पेज नंबर 117 कर लिए थे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम कम बचा था, तो उसमें जो हो सकता था मैंने एक्सरसाइज करवाया। अब इसमें क्या, थोड़ा समझ के करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आज के लिए रखा, ठीक है। सो complete the following stories by using my, his, he, your. Ram was a farmer. Ram was a farmer. Ram एक farmer था। Dash wanted to sell dash goats and sheep. अब मैम बताओ। मैम ही He
ही आएगा, वेरी गुड। ही लिखो, ही वांटेड, लिखो बच्चों। He wanted to sell, अब क्या आएगा? My. His. मैम His. Ma'am, his. मैम हिज नहीं, कौन बोला योर? पहले हाथ उठाओ। Ma'am, his. योर कौन बोला था? मैम ही ही के साथ हिस लगेगा, ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे क्या बोला है? He wanted to sell his goods, वो अपना goods बेचना चाहता है। Ma'am, हाँ, wanted मतलब चाहता था, हो गया, ठीक है। He wanted to sell his goods, he wanted to sell his goods आएगा। Your goods क्यों? सही, ऑनेस्टली बताओ कौन योर बोला था? मेरे को मालूम है कौन बोला है। Ma'am, काव्यांश। हाँ, कुशाग्र मैम बोला। हम हाँ सुनो, मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ। माइक किसका किसका खुला है? यतीन हमेशा खोल के रखते हैं। मैं वार्निंग दे चुकी हूँ, है ना? He wanted to sell his goats and sheep. तो he मतलब वो कौन है? Ma'am, Ram. राम Ram wanted to sell his goat. वो अपना या वो उसका goats बेचना चाहता था, goats and sheep बेचना चाहता था। एक बात और सुनो, शिप यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है? गोट्स एंड शिप, शिप का शिप ही आएगा क्योंकि जहां पे दो ई आता है उसमें यस नहीं लगता, ठीक है? इसलिए यहाँ पर शिप लिखा। सो ही, डियर रहेगा ना? हाँ, डियर का डियर रहेगा। So he went to the market. वो फिर क्या किया? कहाँ गया? मार्केट। Went मतलब गया, कहाँ गया? बाजार गया। वो कहाँ गया? बाजार गया। किसको बेचना था? राम को क्या बेचना था? गोट्स एंड शीप मैम, गोट्स एंड शीप। हाँ ठीक। There, अब सुनो, there dash sold all dash animals to a rich man and got a lot of money. मैम, देयर ही सॉल्ड ऑल। There, हाँ, there he sold. There he sold all his एनिमल्स। हाँ, all his animals to a rich man. उसने अपना जानवरों को एक रिच आदमी को बेच दिया। रिच मतलब रईस आदमी को, अमीर आदमी को, ठीक है? एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी, उसको बहुत सारे पैसे मिले। किसके लिए पैसे मिला? मैम, गॉट हाँ, गोट और शीप्स बेचकर उसे उस अमीर आदमी से बहुत सारे पैसे मिले, ठीक है? अब देख लो, लास्ट है, when he was going back to his जब वो अपने गांव जा रहा था, तीन चोर ने क्या किया? स्टॉप्ड हिम। पीछे आ जाओ, पेज नंबर 116। जब वो अपने पैसे को लेकर अपने जानवरों को बेचकर अपने गांव जा रहा था, तब रास्ते में गोइंग बैक टू विलेज,
Three thieves stopped him. 3 चोर उसको रोका, उसे रोक लिया. Stop. वो चोर ने क्या बोला? Stop. हाँ, रुको. Give us all. क्या आएगा? मैम योर हाँ, तुम्हारा पैसे पूरा दे दो हमको. Stop. Give us all your money. अपना पैसे पूरा दे दो. राम was clever. राम बहुत चालाक था. ठीक है, चोरों ने उसको रोककर उसके पैसे को लूटने की कोशिश की. पैसे पूरे दे दो. तो लेकिन राम was clever. राम बहुत चालाक था. He said, उसने बोला. He said मतलब किसने बोला? राम ने. राम ने. राम ने. बेटा एक बच्चा बोल देता है ना, फिर I will give मैम माय money. हाँ, I will give my money to the strongest of you. उसने क्या बोला? मैं अपना पैसा तुम 3 में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट. कंपैरेटिव. यहाँ पे सुनो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा ताकतवर है. तुम 3 में से कौन ताकतवर है? आया समझ में? स्ट्रॉन्ग मतलब ताकत, स्ट्रॉन्गर मतलब 2 में से कौन ताकत वाला है. स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब 3 में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है. हाँ. On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves. Ram slipped away quietly. अब क्या हुआ? वो बोला I will give my money to the strongest of you. तो ये तीनों चोर लोग क्या किए? तीनों लड़ने लग गए. आया समझ में? यस मैम. तो इसका मतलब राम ने उनके साथ क्या किया? चालाकी से बुद्धू बनाते लड़ने लगे. Three of them started fighting. ये तीनों चोर आपस में लड़ने लगे. राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली. स्लिप्ड अवे क्वाइटली मतलब वो चुपचाप वहां से खिसक गया. स्लिप्ड मतलब इधर खिसक गया है. उसका मतलब क्या है? मैम वो धीरे से चला गया. धीरे से वहां से निकल गया. अच्छा, समझ में आ गया ना? यस मैम. ये स्टोरी छोटी सी समझ में आ गया ना? अब आपको सबने कर भी लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. कम टू बी पोर्शन. पेज नंबर 116. बी पोर्शन. बी स्टोरी में आ जाओ. ठीक है. सिटिंग ऑन अ ट्री. आपको यही यूज करना है. माइंड ही हिज वाला यूज करना है. योर. माइंड हिज ही योर. ठीक है. इसमें भी सिटिंग ऑन अ ट्री ए क्रो वॉज एंजॉइंग ए पीस ऑफ ब्रेड. पेड़ में बैठा हुआ एक कौवा एक ब्रेड का टुकड़ा को खाते हुए एंजॉय कर रहा था. लेकर एंजॉय मतलब वो खा रहा था, मजा लेके खा रहा था, है ना. एंजॉइंग ए पीस ऑफ ब्रेड. एंजॉइंग मतलब वो धीरे धीरे उसको खा रहा था. हाँ, मजा लेके खा रहा था. ए हंग्री फॉक्स wanted to have that bread. अब हाँ, a hungry fox wanted to have that bread. He said very sweetly. उसने बड़े प्यार से बोला. किसने बोला? फॉक्स ने मैम. हाँ, फॉक्स ने क्या बोला? Dear brother, I have heard that. मैम योर हाँ, your voice is very sweet.
उसने उसको बड़े प्यार से बोला कि भैया मैंने सुना है तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। आए समझ में कैसे लोग बुद्धू बनाते हैं? Yes, ma'am. हाँ. इस स्टोरी में भी राम ने बुद्धू बना के भाग गया। अब इसमें भी देखो इसको फॉक्स कैसे क्रो को बुद्धू बना रहा है। डियर ब्रदर, आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस इज वेरी स्वीट, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। मेरे लिए कृपा करके एक गाना गाओ। हाँ, एक गाना गा दो, मेरे लिए एक गाना गा दो। द फूलिश क्रो ओपन his beak and the piece of bread fell down. अब उसने जैसे ही अपना चोंच खोला. ब्रेड था वो खा रहा था ऐसे, तो चोंच जैसा ही खोला उसका ब्रेड फेल डाउन, नीचे गिर गया। और जैसे The fox picked it up in and ran away. अब वो ब्रेड का टुकड़ा लेकर भाग गया। ओके हिस आया समझ में सबको? चलो आप लोग को है ना इसमें एक और काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा वो दूंगी अभी नहीं, मैं क्योंकि कल आज नहीं है क्लास, फ्राइडे क्लास नहीं है, तो मैं ही और माई शी हर यूर सुन रहे हो सारे? हाँ कौन बोल तो हाँ अर्जुन क्या बोल रहे हो? यस मैम भी ओपन के बाद क्या था मैम? मैम भी यहाँ पे करवा रही थी ना मैम, क्रो वाला मैम, उसमें ओपन के बाद क्या था? Opened his beak and a piece of bread fell down. Hiss. The fox picked it up in his mouth and ran away. तो मैं आपको एक छोटा सा वो दूंगी वर्कशीट, ध्यान रखना। वर्कशीट दूंगी आपको, उसमें क्या करना है? माई हर सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, ये नेट प्रॉब्लम है आज, इस 2 दिन से नेट प्रॉब्लम हो रहा बेटा। मैं बना के रखी हूँ लेकिन मैं नहीं भेजूंगी। मुझे तो सुनाई दे रही है। सुनाई नहीं दे रहा? मैम दे रही है, मुझे तो सुनाई दे रही है। ठीक है मैम सुनाई दे रही है। ठीक है, डोंट मैम आपकी वॉइस क्लियर है मैम आपका हो गया। The fox picked it up in his mouth and ran away. अब ना मैं आपको क्या दूंगी? माइन हर शी योर, ये वर्ड्स यूज करना है। उसका एक मैं आपको छोटा सा वर्कशीट दूंगी, है ना? वर्कशीट दूंगी, आज भी दे सकती हूँ या कल भी दे सकती हूँ, ठीक है? मैम पेन से लिखना है। पेन से सुनो, आप लोग ना देखो, फिर से मैं बोल रही हूँ, जो आप लोग ने पीडीएफ सब बना के भेजा था लास्ट टाइम, बहुत गड़बड़ था, क्योंकि आप लोग कुछ बच्चों का तो ना सभी ब्लैक आए हैं, क्योंकि उसमें एक फिल्टर ऑप्शन है, वो आप लोग ने चूज नहीं किया। फिल्टर में डे नाइट होगा किसी केस में, या ब्लैक एंड व्हाइट होगा। आपको वही ऑप्शन लेके भेजना है अब अगले कभी भी, है ना? कुछ मैंने डॉक्यूमेंट करके भेजा था। प्रिंट आउट में
नहीं, आप लोग कोई लोग ना फोटो खींच के भेज रहे थे, तो वो तो इमेज वाला तो बहुत बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट लेंस इसलिए बोला था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, पेज छोटे इसमें भी आपका आ जाएगा अच्छे से, लेकिन आपको लाइट वाले जगह में आपका जो मोबाइल है उसमें भी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा के भेजना है। आप लोग जैसे मिला वैसे ही भेज दे, इसलिए बहुत गड़बड़ हुआ। चलो नेक्स्ट टाइम आप लोग उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैम ब्लैक चलो अब मैम कब भेजोगी? मैम कौन बोल रहा है? कुशाग रहना बोलो। मैम ब्लू पेन से लिखना है या रेड पेन से? नहीं, आप ब्लू पेन से ही लिखो। यस जेल मैम। पेन से लिखो, जेल पेन से लिखो, ज्यादा अच्छा है जेल पेन से, ठीक है? मैम जेल जेल पेन, पेन हाँ हल्का जेल पेन से अपना आप ना रोज, या तो ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जेल से लिखो। जेल पेन यूज करो। मैम पेन भी यूज कर सकते हैं? जेल पेन यूज करो, बॉल पेन मत यूज करो, क्योंकि बॉल पेन से वो पिक्चर अच्छा नहीं आता है। फोटो मैम क्लिक हमारे करके, पास ब्लैक जेल पेन है। हाँ ब्लैक जेल, वो क्या है आजकल एक अच्छा आ रहा है पेन, 10 रुपीज वाला, वो यूज कर लेना। मैम कौन सा? मैम हमारा प्राइस मॉनिक है। मैम मॉन्टेज। यस नहीं मैम। नहीं, हमारा ये वाला मैम हमारा भी कौन सा है? मैम हमारे पास तो ये वाला पेन। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है पेंटोनिक ब्लैक पेन यूज करना आप लोग। मैम हमारे पास हाँ हाँ, ये हर्षी का अच्छा है, यही वाला अच्छा है, मैं भी वही यूज कर रही हूँ। इसमें रेड, हाँ जेल पेन यूज करना, लेकिन जिससे आपकी राइटिंग भी अच्छी बनी रहेगी, जो भी लिखोगे वो क्लियर रहेगा। ओके, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, ठीक है? करवा दिया। फर्स्ट मैं आपको रीड कर, ये तो मैंने करा दिया है, जिसका नहीं हुआ था परी आपका हो गया है क्या? यस परी मैम। जैन, हाँ यस हो गया। फर्स्ट वर्ड था बो, टेल, टू, राइट, ये सब होमोफोन्स है यहाँ पे जो दिए हैं, ठीक है? आप लोग और ढूंढो मैम और होमोफोन्स, और कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो ढूंढो। मैडम उससे पहले, हाँ ठीक है, आपको वो भी अच्छा है, लेकिन ब्लैक यूज करना, ठीक है? मैम एग्जाम में दिविता, मैम आप नहीं इसमें मैंने सबका भेज दिया है, वो सर के पास। दिविता मैंने पोएम जो जितने 3-4 लोग ने भेजा था वो सारा मैंने सर को भेज दिया, ठीक है? हर्ष मीना, अच्छा एक और चीज सुनो, सुनो सर, माइक ऑफ करो सर, माइक ऑफ करो, हाँ परी सब ऑफ करो। कुछ बच्चे क्या किए मालूम है, एक पेज में अपना नाम और वो सब लिखा, फिर दूसरे पेज से शुरू किए। ये इतना सब नहीं करना है आपको। वो जो हेडिंग है ना वहां पे देखो, ये जो पेज है ना, आप लाइन वाला पेज ही लेना, और ऊपर में ही दिविता आप भी सुन लीजिए, क्योंकि जो काम करनी है वो तो नहीं है। आप हम लोग को 3-4 पेज निकालना पड़ा, आगे पीछे लिखोगे वैसे ही। ये यहाँ पे अपना नेम, रोल नंबर जो भी लिखना है, और सेकंड पेज में भी नीचे अपना नाम लिखना है, जब जो पेज एंड हो रहा है। आप लोग लिखते हो 2 पेज, लेकिन उसमें एक ही पेज दिख रहा है, हम ढूंढते जा रहे हैं 2 पेज लिखा है कहाँ, है ना? आगे पीछे भी प्रिंट होता है, वो 1-2 ही गिना जाता है। ओके ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस के लिए दे देंगे आपको कैसे लिखना, मैं एक मॉडल भेज दूंगी उसका, आपको इस टाइप से ऊपर लिखना है बस। नाउ कम टू पेज नंबर 118, द स्कॉलर्स मदर टंग।
द स्कॉलर्स मदर टंग। मदर टंग क्या होता है? आपकी मम्मी की भाषा, है ना। मदर टंग मतलब जो मम्मी कहती है वो जो भाषा, ठीक है। मैम मातृभाषा। स्कॉलर मतलब, हाँ, मातृभाषा। स्कॉलर मतलब ज्ञानी, स्कॉलर मतलब ज्ञानी। तो ज्ञानी मैम। हाँ, ज्ञानी जो अच्छे विद्वान होते हैं उसको स्कॉलर बोलते हैं। पढ़ने में, लिखने में और बुद्धिमान, मतलब हर तरह से वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो द स्कॉलर्स मदर टंग, ज्ञानी का मदर टंग, मातृभाषा, ठीक है। मैम हाँ, मैं आज सिर्फ रीड कर रही हूँ। लिसन, मैं आज थोड़ा आज रीड कर रही हूँ क्योंकि अपने पास टाइम से कितने बचे हैं? 9 मिनट बचे हैं। तो 9-10 मिनट में 1-2 मिनट ज्यादा ले सकती हूँ। आप लोग माइक ऑफ करो। जतिन, यतीन माइक ऑफ करो। सिर्फ मैं रीड करते जा रही हूँ, आप उंगली रखिएगा। इसका वर्ड मीनिंग वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। आप घर में उसको ढूंढो, इसके जो कुछ मीनिंग्स, आप डिक्शनरी आता है ना देखने, डिक्शनरी को देख के ढूंढ के रखो। मैं जब पूछूंगी तो आपको भी आना चाहिए कुछ कुछ, ठीक। एक हैबिट डालो बेटा कि मैडम पढ़ाने से पहले आप लोग रीड करके रखो, तो फिर आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। A learned Pandit once visited the court of Akbar. He, ungli rakho, he told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. That night, Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. मजेदार था कहानी? Yes, ठीक है। मैंने ये कहानी सुनी है। यस मैम मुझे पूरी समझ आ गई। यस मैम पानी तो पी लो। यस मैम आ गई। इस स्टोरी को मैं क्या बोलते हैं, बहुत ही इसको एक छोटा सा समरी देती हूँ। एक बार अकबर की कोर्ट में एक बहुत पढ़ा लिखा पंडित गया और वहाँ का जो राजा और प्रजा है, उनसे बोला मुझे बहुत सारी भाषा मैं जानता हूँ,
सब भाषा में मेरी मास्टरी है, मतलब मैं हर भाषा को अच्छे से बोल सकता हूँ। क्या होता है? फिर क्या हुआ कि चैलेंज एवरीबॉडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। वो जो पंडित है उसने सबको चैलेंज किया, कौन बता सकता है मेरा मदर टंग क्या है, ठीक है, कौन बता सकता है मेरा मदर टंग क्या है। प्रीशा, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा मैं समझा ही रही हूँ, स्टोरी समझ में आया? मैम मुझे आती है। प्रीशा, Yes, ma'am. 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 बंद भी करोगे? यस मैडम। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैम पेन से क्या लिखना है? अभी मैं ये कौन है? मैम मतलब विजिट मतलब अभी तो मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ, अभी आप लोग सब माइक बंद करो। ये जो स्टोरी अपन ने पढ़ा उसका मैं समरी बता रही हूँ। इस स्टोरी को ऐसे जब बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। शुभांशी जैन को क्या हुआ? ठीक है, मैम हमें इसकी राइटिंग भी लिखनी है। ये कौन है बीच में तंग कर रहा है? मैम मैं अभी नहीं, हम स्टोरी समरी हम रिपीट ये कर रहे हैं, तो फिर आप क्या बीच बीच में कौन सा लिखना है क्या लिखना, मैंने तो कुछ नहीं बोला। हर्ष मीना बहुत देर हो गया, पेन से लिखना है, क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना है पेन से, तो अभी से प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं है। अभी जो आप क्लास वर्क कर रहे हो उसको भी आप जेल पेन से लिख के प्रैक्टिस करो ताकि आपकी उस समय तक राइटिंग अच्छी हो जाए नेक्स्ट टेस्ट के लिए। पेंसिल से तो बहुत बेकार ही आया है, ठीक है ना। तो ये जो पंडित है बहुत पढ़ा लिखा था, उसको बहुत सारी भाषाएं आता था, तो राजा के कोर्ट में गया अकबर के। ऋषा सुन रहे हो ना? हाँ, तो फिर उसने बोला कि कौन मेरा मदर टंग बता सकता है। तो अकबर के कोर्ट में बीरबल जो था बहुत ही बुद्धिमान था, ठीक है। वो पंडित तो राजा के सामने बोला कि मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं इतनी अच्छा भाषा बोलता हूँ, हर भाषा को मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, इसलिए कोई मेरा मदर टंग बता ही नहीं सकता। तो बीरबल ने सोचा अरे ऐसे कैसे नहीं बता सकता, तो मैं देखता हूँ, मैं ही इसका पोल खोलता हूँ। वो क्या किया, रात में जब सब लोग सो रहे थे, धीरे से बीरबल पंडित के रूम में गया और उसके कान में कुछ बोला। He whispered into the पंडित's ear and tickled with a feather. उसने क्या किया, एक फेदर जानते हो, एक पर मैम पंख किसी का पंख लेके उसके कान में कुछ बोला और उस पंख से उसने उसके कान में ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला दिया उसके ऊपर रख के। तो पंडित हाफ अवे को आधा उठा और जोर से चिल्लाया। किसमें चिल्लाया? वो अपने मदर टंग में चिल्लाया। अरे अरे अरे, वो मदर टंग में चिल्लाया। बीरबल, दूसरे दिन क्या हुआ, बीरबल came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was तेलुगु। तेलुगु कौन सी जगह में बोला जाता है बताओ, किसको मालूम है? चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, सबने गलत। आंध्र। नो, ये कौन बोला आंध्रा? मैम आंध्र तेलंगाना। है कौन बोला आंध्र प्रदेश?
आंध्र प्रदेश ना, प्रीति तमिल नहीं, आंध्र तमिलनाडु। नो तमिल। नो नो नो, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है। आंध्र प्रदेश, समझ में आया? सब लोग सुन लो। यस मैम, आंध्र प्रदेश में मेरा पापा तमिलनाडु रहता है। में, चेन्नई में सब तमिल बोलते हैं, ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा होता है, कन्नड़। बैंगलोर, अभी कन्नड़ नहीं हुआ, बैंगलोर, बैंगलोर में बेंगलुरु हो गया वो जगह का नाम। तो ये सब आपको जीके में है, जीके से रिलेटेड है ये, ठीक है। कन्नड़, बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। और लास्ट में केरल है, केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है, ठीक है। आए समझ में? यस मैम। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। साउथ में सब सारे भाषा है, वो चाहे तेलुगु है, तमिल है, मलयाली है, कुछ भी है। तमिल भी है, तो केरला है, आप लोग अब सुन लो, अभी ये जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो पंडित था, तेलुगु था, तेलुगु भाषा बोलता था, तो वो आंध्र प्रदेश का स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब उसकी पोल खुल गई, बीरबल गया दूसरे दिन, बताया कि अकबर के कोर्ट में गया, बोला सर अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तो फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, ये जो पंडित है तो स्कॉलर है हर भाषा में, तुमने कैसे पता किया, तुमने पता कैसे किया? तो फिर उसने बताया कि यस मैम, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी मतलब जब हम लोग बहुत बुरे समय में रहते हैं या परेशान होते हैं, तब हमारे मुंह से अपना भाषा ही, मदर टंग ही निकलता है सबसे पहले, ठीक है। श्री हरिप्रिया, प्रीशा, परी, ध्रुव, ये कौन है? यतीन समझ में आया? यश्मिता समझ में आया? यस प्रीति, यस मैम। पता था क्या हुआ। जब हमको परेशानी होता है हम लोग जल्दी से अपनी भाषा में बोलते हैं, तो वो अपना मदर टंग ही होता है। अच्छा, श्री हरिप्रिया, आप बंगाली हो? श्री हरिप्रिया, हाँ आप, यस मैम। आप कौन सा भाषा? हरिप्रिया, आपकी भाषा क्या है? यस मैम। व्हाट इज योर मदर टंग? बिहारी। अच्छा, तो आप जरा बताओ। नहीं तो फिर आप बिहारी में बता सकते हो कोई एक वर्ड जब परेशानी होता है, अरे ऐसा जैसे बोलते हैं ना, तो ऐसे कैसे बोलोगे आप लोग? हरिप्रिया, मम्मी से पूछ के बताओ। यस मैम। क्या बोलोगे अगर आपको जैसे चोट लग गया मैम अवधि। है? जैसे है ना, ज्यादातर ना साउथ इंडियंस क्या बोलते हैं मालूम है? अयो, ऐसा वर्ड आ जाता है। मैम अवधि। अच्छा, ठीक है। गुजराती में क्या बोलोगे प्रीशा? अच्छा, अलग अलग भाषा के लोग हैं ना, इसमें कोई बंगाली है क्या? दिविता, आप लोग कौन सा भाषा है? मैम हिंदी है। अच्छा, हिंदी है, तो हे राम ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। यस मैम। हाँ, हे राम, तो मतलब यही होता है जब भी हमारे परेशानी मैम आपकी कौन सी भाषा है? भाषा में बोलती हूँ। मैम आपकी कौन सी है? मेरी मलयालम। चोट लग जाती है, परेशानी हो जाती है, हाँ, तो अपनी भाषा में मैंने अभी बताया ना, ज्यादातर साउथ इंडियंस मतलब केरल के लोग अयो बोल देते हैं, अयो, है ना। तो ये अभी कौन है? सौरभ दाऊ, ये आप लोग कौन सी भाषा के बेटा? कोई मैम एक word? हिंदी।
हिंदी है, कोई अलग भाषा नहीं है। हाँ प्रीति, आई लिव इंडिया, आई लिव इंडियन। अरे बेटा इंडियंस तो है पर भाषा तो अलग अलग है ना। मतलब चलो राजस्थान हाँ ठीक है, ये इधर में इस क्लास में कोई नहीं है ज्यादा अलग। ये वो आती है। अदम्या, हम सब आधे से ज्यादा तो हिंदी लोग हैं इसमें। हाँ अदम्या, आप कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं? हिंदी, हिंदी। हिंदी ओके। मतलब पूरे हिंदी है इसमें, सिर्फ श्री हरिप्रिया है बिहार यूपी से, बिहार से है ना। चलो ठीक है, तो फिर इसमें ज्यादा नहीं है। को भी तेलुगु आती है। किसको? मैम किसको? मेरे पापा को तेलुगु आती है। तेलुगु आती है? यस मैम। अच्छा पापा से पूछना तेलुगु में हाय राम ऐसे कैसे बोलेंगे, जैसे कभी मैम डिफिकल्ट। मैंने भी कभी पापा से पूछा नहीं है। ओके ठीक है। गुजराती में क्या बोलते हैं? चलो आपने बोला गुजराती है, गुजराती गुजराती, अच्छा वो तो लेफ्टी है। ठीक है। हम्म, चले ओके। तो ये आप लोग रीड करना और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको आप लोग राउंड करके रखना, ठीक है। वैसे तो मुझे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, और स्टोरी तो समझ में आ ही गया होगा सबको। मैंने जो समरी बताया यस मैम। यस मैम बहुत अच्छे से आ गया। लेकिन आपको इसको रीड करके उस वर्ड्स को समझना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सायराम, वी विल मीट यू ऑन मंडे, ओके। मंडे क्लास है तो उसी दिन अब मीट करेंगे, उसके बीच में मैं कुछ आपको दे सकती हूँ, ठीक है। वर्कशीट जैसे ग्रामर का। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स और शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।